में पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो हमारा आज का रीजनिंग का आपका तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आपका ये। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज पहले उसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सभी, चाहे वो आपका जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी कोई सी की परीक्षा का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपकी रीजनिंग एक सी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप सबका एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके अगर बात करूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात की जाए तो कितने अक्षर होते हैं इसमें, आपके 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए स्वर और व्यंजन में क्या, देखिए इसमें आपके स्वर और आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं इसमें आपके क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं और आपके इसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? देखिए इंग्लिश में जो आपके स्वर होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं इसमें? आपके 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 21 व्यंजन होते हैं और आपके 5 स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अगर उसकी बात करूं मैं, देखिए क्वेश्चन आपके किस किस आधार पर यहाँ पर बनते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए तो आपको इसमें टाइप का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं टाइप की बात कर लेता हूँ। आपके टाइप के इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछ, देखिए एक तो पूछता है इसमें आपका बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की तरफ। ठीक है, ए से जेड की और अक्षरों के बढ़ते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है आपकी? होती है। ठीक है, ए से जेड क्या होती है आपकी? अंग्रेजी वर्णमाला होती है। ठीक है, ए से जेड होती है। उसी तरह से मैं आगे बात करूँ, देखिए अब इसका उल्टा क्रम, ये तो क्या है आपका, ये क्या है आपका? सीधा क्रम है, यानी कि जैसे बोलते हैं आपका बढ़ते क्रम में है, यानी कि आपका ये सीधा क्रम भी बोलते हैं इसे और आपका, ठीक है, ये क्या आपका? बढ़ते क्रम, या आपका बोल सकते हैं इसे आपका सीधा क्रम। ठीक है, सीधा क्रम। ठीक है, दूसरे टाइप के जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए दूसरे क्या पूछता है आपका कि जेड से ए की तरफ, क्या पूछता है वो? जेड से ए की तरफ वर्णमाला। ठीक है, जैसे एट की तरफ, जेड से ए की तरफ आपके वर्णमाला के क्वेश्चन पूछता है दूसरे टाइप में इसमें। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम विपरीत क्रम। क्या बोलते हैं? विपरीत क्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? आपका विपरीत क्रम। ठीक है, तो ये आपके एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इसमें आपके। देखिए तीसरे जो टाइप के पूछता है इसमें पूछता है आपके बाएं से। ठीक है, मतलब आपके बाएं से क्या पूछता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में? आपके बाएं से। ठीक है, क्या पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो? आपके बाएं से। ठीक है, तो आपके बाएं से अगर वो पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए अगर वो ऐसा कहता है तो इसका होता है बाएं से दाएं की ओर। क्या होता है आपका? अगर वो ऐसा कहता है तो क्या अर्थ होता है इसका? बाएं से दाएं तरफ। ठीक है, बाएं से दाईं ओर। ठीक है, बाएं से दाईं ओर, मतलब बाएं से दाईं ओर का मतलब क्या हो गया आपका? अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपका, ये हो जाएगा आपका ए से जेड की तरफ। ठीक है, ए से जेड की तरफ, उसका मतलब कहने का ये हो गया। अगर वो कहता है आपके बाएं से, यानी कि बाएं से दाएं, मतलब ए से जेड की तरफ। अगले क्वेश्चन पूछता है इसमें टाइप पूछता है दूसरा आपका आपके दाएं से। क्या पूछता है वो? पूछता है आपके दाएं से। ठीक है, क्या पूछता है? आपके दाएं से। ठीक है, आपके दाएं से। तो इसका आपके दाएं से का क्या मतलब है? इसका आपके दाएं से का मतलब हो गया आपका आपके दाएं से बाईं ओर, यानी कि आपके दाएं से बाईं ओर। ठीक है, दाएं से बाएं ओर। तो बाएं से दाएं ओर का मतलब क्या होता है? इसमें कहने का मतलब हो गया आपका जेड से आपका ए की तरफ। ठीक है, जेड से ए की तरफ, यानी कि विपरीत क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप के हो गए।
आगे पूछता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है, देखिए दो टाइप के हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखिए एक पूछता है वो आपके बाएं ओर, ठीक है, आपके बाईं ओर, ठीक है, क्या पूछता है वो, आपके बाईं ओर, यानी कि आपके बाएं की ओर का अर्थ क्या होगा, जेड से एक की ओर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब इसमें आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको वर्णमाला का भी पता होना चाहिए कि कौन सी वर्णमाला किधर जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए अगर मैं बात करूं, इसमें एक चीज़ आप टाइप दूसरे पे क्या पूछता है इसमें, वो देखिए एक टाइप में तो ये क्वेश्चन हो गया आपके, दूसरे टाइप में जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश पर आधारित। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका ए से आपका एम तक क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है, ठीक है। ए से जेड क्या होगा आपका, ए से एम क्या होगा आपका, प्रथम अर्धांश होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रथम अर्धांश, ठीक है। ए से एम क्या हो गया आपका, प्रथम अर्धांश। दूसरा होता है इसमें आपका एन से जेड तक, एन से जेड तक, इसे बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश, ठीक है, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ठीक है, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के उसे हम याद रखने के लिए एक बहुत ही फॉर्मूला, जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको भी नोट कर लेते। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका, अभी आपको मैं इनके वर्ण बताऊंगा कौन से अक्षर पर कौन सा आता है आगे, उससे पहले आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ आपका, देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका ई जे ओ टी बाई, ठीक है। देखिए इसको याद रखने के लिए क्या होता है, देखिए दाईं ओर से वर्णों का स्थान क्या, देखिए तो अगर मैं इसकी बात करूं इसका अर्थ होता क्या, देखिए इसे क्या बोलते हैं हम, याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, देखिए ई का कोड कितना होता है, अगर ई के कोड की बात करूं तो ई का कितना होता है आपका 5 होता है, ठीक है, कितना होता है 5 होता है। और जे का कितना होता है आपका 10 होता है, ठीक है। और ओ का कितना होता है आपका 15 होता है। और टी का कितना होता है आपका 20 यानी कि 20 होता है। और बाई का आपका कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो ये वर्णमाला आपकी सीधे क्रम में है। ये क्या है आपकी वर्णमाला, आपको एक चीज़ भी रोकना है, नोट कर लेना है, ये वर्णमाला आपकी सीधे क्रम में है, ठीक है। सीधे क्रम में अगर हो तो आपका, ठीक है, तब मैं कह रहा हूँ आप इसमें आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बीच क्या आप आसानी से निकालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, आपको याद रखना, देखिए याद रखेंगे आप अंग्रेजी वर्णमाला कैसे करेंगे, देखिए दाएं ओर से एमवे अक्षर के बाएं एनवा अक्षर अगर कोई कहे तो आप क्या करेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें इस सूत्र से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और टाइप क्या पूछता है, देखिए और टाइप की बात करूं, आगे टाइप की अगर मैं बात करूं तो आपसे जो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपसे दिशा और स्थान पर आधारित, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे वो, दिशा और स्थान पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछेगा, दिशा स्थान पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, वो पूछता है आपसे कि आप उसको बताइए कि पिछले अक्षर यानी कि 7वें अक्षर के बाएं या 5वें अक्षर के बाएं, या इस तरीके से छठे अक्षर के बाएं दाएं, ठीक है। तो इस तरीके से दिशा आधारित क्वेश्चन भी इसमें पूछता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पूछता है वो उस पर आपके विक्रम विपरीत क्रम पर आधारित, ठीक है। ये तो हो गया पहला दिशा पर, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एक चीज बहुत ही नोट इसमें कर लेनी है, देखिए दिशा स्थान पर हो गए। दूसरे टाइप पूछता है इसमें वो आपको टाइप पहले मैं आपको इसके सारे बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्या पूछता है, विपरीत क्रम, ठीक है। क्या पूछता है वो, विपरीत क्रम पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। विपरीत क्रम पर आधारित, ठीक है, विपरीत क्रम पर आधारित पूछता है। और पूछता है आपके इसमें एक टाइप और पूछता है
आपके इसमें पूछता है शर्त और अक्षर पर आधारित, ठीक है। क्या पूछता है आपके? शर्त और अक्षर पर आधारित, ठीक है। क्या पूछता है? शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। एक पूछता है अक्षर युग्म पर आधारित, ठीक है। उसके बारे में हम आगे जब क्वेश्चन टाइप सॉल्व करेंगे तो उस पर हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है, उसमें भी आपके लिए आगे फायदा रहेगा, ठीक है। आगे पूछता है इसमें आपका वो अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्या पूछता है? अक्षर युग्म पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आधारित, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। और पूछता है इसमें आपका शब्दों के अक्षरों का स्थान परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। और क्या पूछता है वो इसमें आपका? पूछता है शब्दों के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने के आधारित पर, ठीक है। अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर, ठीक है, का स्थान परिवर्तित करने पर इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित आधारित क्वेश्चन भी पूछता है वो, तो आपको ये नोट कर लेना है। और पूछता है इसमें आपका, अगर एक टाइप और बनता है इसमें आपका, वो पूछता है आपका इसमें आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित क्वेश्चन। क्या पूछता है आपका? आरोही, ठीक है, आरोही और आपका अवरोही क्रम पर आधारित क्वेश्चन भी इसमें पूछता है, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम पर आधारित, ठीक है, आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने टाइप के तो हो गए, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें आपके कुछ क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ, देखिए अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब आपको वर्णमाला भी याद रखनी है, ठीक है। अब हम वर्णमाला को नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में आपके रीजनिंग के लिए। देखिए वर्णमाला की अगर बात की जाए, वर्णमाला, तो वर्णमाला आपकी ए से जेड की तरफ हम बात करेंगे, पहले आपका ए से जेड की तरफ, ठीक है। ए से जेड क्या बोलते हैं? ए से जेड को जो बोलते हैं हम आपके, क्या होता है, आपके बाएं से, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। ए से जेड क्या होती है आपकी? बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। अब बाएं से दाएं, देखिए ये तो हो गई। अब इसमें वर्ण कैसे बनेंगे? देखिए आपको इसके मान भी याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका पहले नंबर पर क्या होता है? आपका ए होता है, ठीक है, पहले नंबर पर क्या होता है? आपका ए होता है, फिर आपका बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, ठीक है। तो देखिए एम के बाद आपका क्या आता है? एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके 26 वर्ण होंगे। देखिए अब आपको इनके मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ए का कितना होता है? आपका 1 होता है, बी का कितना होता है? 2 होता है, सी का कितना होता है? 3 होता है, और डी का कितना होता है? आपका 4 होता है, और ई का कितना होता है? आपका 5 होता है, ठीक है। कितना होता है? डी ई का 5 होता है, और एफ का कितना होता है? आपका 6 होता है, ठीक है। और जी का कितना होता है? आपका 7 होता है, और एच का आपका 8 होता है, ठीक है। आई का मान कितना होता है? 9 होता है, जे का मान कितना होता है? 10 होता है, और के का मान कितना होता है? आपका 11 होता है, और एल का मान कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। और एम का मान आपका 13 होता है, ठीक है। तो आपका ये प्रथम अर्धांश भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रथम अर्धांश भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। प्रथम अर्धांश भी इसे हम बोलते हैं आपका ए से जेड को, ठीक है। अब उसके बाद एन की बात करें तो एन का कितना होता है? आपका कोड 14 होता है, ठीक है। ओ का कितना होता है? तो ओ का 15 होता है, पी का कितना होता है? आपका 16 होता है, क्यू का कितना होता है? आपका 17 होता है, आर का कितना होता है? आपका 18 होता है, ठीक है, आर का 18 होता है, और एस का कितना होता है? तो एस का आपका 19 होता है, टी का आपका कोड 20 यानी कि 20 होता है, यू का आपका 21 होता है, बी का आपका 22 होता है, ठीक है, बी का कितना होता है? आपका 22 होता है, डब्ल्यू का आपका
23 होता है, और x का आपका 24 होता है, और y का आपका 25 होता है, ठीक है, और z का आपका कोड 26 होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका बाएं से दाएं यानी कि सीधे क्रम में है, ठीक है। इसको हम सीधा क्रम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सीधा क्रम, ठीक है। तो ये आपकी वर्णमाला सीधे क्रम में है, ए से जेड की तरफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं देखिए विपरीत क्रम की, ठीक है। अब दूसरा भी आपको याद रखना है, दूसरी वर्णमाला भी आपको याद रखनी है। देखिए इसमें विपरीत क्रम भी इसका वर्णमाला विपरीत क्रम में, ठीक है। अब मैं बात करूं वर्णमाला जेड से ए की तरफ, ठीक है, जेड से आपका ए की तरफ, जिसे बोलते हैं हम, अगर मैं बात करूं तो इसे बोलेंगे आपके दाएं से बाएं की ओर। किसे बोलेंगे आपका दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाएं से बाईं, यानी कि ये होता है आपका विपरीत क्रम। क्या बोलेंगे इसे हम, विपरीत क्रम, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ऊपर में यहाँ पर और नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने बताने से भूल गया हूँ, यहाँ पर बोलते हैं इसे द्वितीय अर्धांश। क्या बोलते हैं इसे, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो आपको ये नोट करके चलना है, ठीक है, ये आपका द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, जेड से, अब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जेड से ए की तरफ क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं विपरीत क्रम, ठीक है, यानी कि दाएं से बाईं तरफ। अब इसमें अक्षर कौन कौन, देखिए जेड से हम ए की तरफ लेके चलेंगे तो हमें लिखने कैसे हैं, देखिए, तो हमें इसमें लिखना कैसे है, अगर मैं बात करूं, देखिए, तो हम लिखेंगे आपका जेड से, ठीक है, जेड आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद वाई हो जाएगा, और आपका उसके बाद उल्टे क्रम में लिखना है सबको, ठीक है, एक्स हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, उसके बाद आपका यू हो जाएगा, उसके बाद आपका टी हो जाएगा, उसके बाद आपका एस हो जाएगा, उसके बाद आपका आर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्यू होगा, उसके बाद पी होगा, फिर आपका ओ होगा, फिर उसके बाद आपका एन होगा, ठीक है। तो ये प्रथम अर्धांश यानी कि विपरीत क्रम में है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आता है, फिर यहाँ से आगे की बात करें, देखिए यहाँ से आगे बात करें तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर अब एम आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका एम आ जाएगा, उसके बाद आपका एल आएगा, फिर आपका आएगा के आएगा, फिर उसके बाद आपका जे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, और फिर आपका एच आ जाएगा, और फिर आपका जी आ जाएगा, और आपका फिर एफ आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, और आपका सी आ जाएगा, और बी आ जाएगा, और आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हम किस तरीके से इस वर्णमाला को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अब ये विपरीत क्रम में हो गए। विपरीत क्रम की अगर बात करूं तो विपरीत क्रम के मान भी हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत क्रम में जेड का मान कितना हो गया आपका 1, वाई का मान कितना हो गया 2, एक्स का मान कितना हो गया 3, डब्ल्यू का मान कितना हो गया आपका 4, और बी का मान कितना होगा आपका 5, और यू का मान आपका 6, और इसका हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। और एम का हो जाएगा आपका 14, और इसका हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 16, जे का हो जाएगा आपका 17, आई का हो जाएगा आपका 18, एच का हो जाएगा आपका 19, और जी का हो जाएगा आपका 20, और एफ का हो जाएगा आपका 21, और ई का हो जाएगा आपका 22, और डी का हो जाएगा आपका 23, और सी का हो जाएगा आपका 24, और बी का हो जाएगा 25, और ए का हो जाएगा आपका 26। देखिए ये तो विपरीत क्रम में इनके मान हो गए। अब हम इस मान को देखिए, अगर कभी भी विपरीत क्रम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है, अगर कभी भी वो विपरीत क्रम में क्या पूछता है आपसे, अगर पूछता है विपरीत क्रम के क्वेश्चन, क्या पूछता है विपरीत क्रम में, ठीक है, अगर वो पूछता है विपरीत क्रम में, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही आसान एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जब भी अगर विपरीत पूछे किसी का भी तो आपको क्या करना है, देखिए आपको बाएं से वर्णों का स्थान निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि विपरीत क्रम की बात करूं आपका, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसी संख्या में देखिए जो 27 संख्या होती है, ठीक है, 27 संख्या में से उस संख्या का क्या है मान घटा देंगे, ठीक है, जिसका विपरीत पूछ रहा है वो, ठीक है, ठीक है, क्या घटा देंगे 27 में से उस संख्या का मान हम घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ
वो कहने लगे आप बताइए ए का विपरीत क्या होगा। ठीक है, हमें ए का विपरीत जैसे निकालना हो, ए का विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ए का विपरीत कैसे निकालेंगे, तो ए का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, ए का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। ए का मान कितना होगा, अगर ए की बात करूं तो आपका ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर 1 घटा दें तो कितना आएगा हमारा 26, यानी कि ए का जो विपरीत आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, 26 पे क्या होता है, क्या आता है आपका, जेड आता है। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस प्रकार जो भी मान आपसे वो पूछता है तो उसमें 27 में से क्या करते हैं हम, 27 में से घटा देते हैं। ठीक है, 27 में से घटा देते हैं उस मान को। ठीक है, जिसका विपरीत पूछता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, 27 में से उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो उसका विपरीत निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स की देखिए और बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं बी का विपरीत बताइए। ठीक है, देखिए बी का विपरीत की बात करूं तो बी के विपरीत को क्या करेंगे हम, देखिए ये तो हो गया आपका 27 में से। ठीक है, 27 में से कितना घटाया हमने, आपका 1 घटाया, तो आपका 26 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बी का उसी प्रकार 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए तो कितना आएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 पे क्या आएगा आपका, ठीक है, तो 25 पे देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, 25 पे क्या है यहाँ पर आपका 22 है। ठीक है, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा 22, बी का विपरीत हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आप कहें तो मैं इसका विपरीत आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, आप कहें तो मैं इसका विपरीत भी आपके सामने अब लिख देता हूँ। देखिए चलिए पहले शुरुआत करते हैं विपरीत लिखने की। चलिए इनका विपरीत भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी, ए आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। ठीक है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो सीधे क्रम में हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके सीधे क्रम में है। ठीक है, पहले क्या लिखे हमने, सीधे क्रम में है। ठीक है, ये आपके सीधे क्रम में है। अब इनके निकालने क्या है, हमें विपरीत निकालना है। ठीक है, विपरीत के लिए क्या करेंगे हम, देखिए उसके लिए आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इसका विपरीत निकालने के लिए प्रत्येक का हम क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। ठीक है, उसमें आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक बार जब आपको याद हो जाएंगे तो इसमें आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि इसमें विपरीत ही बहुत ज़्यादा पूछ लेता है वर्णमाला में। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं कि मैं आपसे जैसे बात कर रहा था ए का विपरीत की बात करूं तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, देखिए हमें चलना है उल्टे क्रम से। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जेड इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब बी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, देखिए 27 में से आप सबको घटाते चलिए। ठीक है, तो सबका मान निकल कर आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं इनके मान भी ऊपर आपके सामने पहले लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसका 7 में नंबर पता है, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और आपका 26। देखिए मैंने कहा था आपसे, आप जब 27 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो उसका विपरीत आपके सामने निकल कर आता रहेगा। ठीक है, तो इनको निकाल लेते हैं। देखिए अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 27 में 4 गए आपके 23, 23 पे क्या होता है आपका डब्लू। ठीक है, उसी प्रकार हम देखिए अब ई का विपरीत निकालने के लिए अगर हम 27 में से आपके 5 घटा दें तो कितना आएगा आपका 22। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसी प्रकार 27 में से अगर हम 6 घटा दें क्या आ जाएगा आपका 21, 21 पे क्या होता है आपका यू होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जी में से देखिए जी का कितना होता है 7, 27 में से अगर 7 घटा दें तो 20 पे क्या आएगा आपका टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को मान को 27 में से घटाते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगे जिससे आपका। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर टी के बाद एस आ जाएगा, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा,
यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका N आ जाएगा और यहाँ पर आपका M आ जाएगा। उसके बाद आपका L आएगा, ठीक है। L के बाद आपका K आ जाएगा, J आ जाएगा, I आ जाएगा, H आ जाएगा, G आ जाएगा, F आ जाएगा, E आ जाएगा, D आ जाएगा, C आ जाएगा, B आ जाएगा और आपका A आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विपरीत मान इसके निकलकर आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। तो सभी को 27 में से ऊपर की संख्या में से घटाएंगे तो उसका विपरीत निकलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे का आपका क्या है, आपका विपरीत क्रम है, ठीक है। ये क्या है आपका विपरीत क्रम है, ठीक है। क्या हो गया आपका ये विपरीत क्रम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो आज के टॉपिक में यहीं पर आपका टॉपिक आज का समाप्त करते हैं। कल के टॉपिक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप आज के टॉपिक में ये सीख गए होंगे कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ही हम इसकी आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।